अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें उसने हमें एक ये फिगर दी हुई है ए ओ डी और ए ओ बी। असल में ये जो हमारे पास है ना बी ओ डी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। बी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है। ये एक्सरसाइज हमारे पास है क्वेश्चन एक्सरसाइज 8A का क्लास 6 के मैथ की है और इसका क्वेश्चन नंबर जो है ये 11 है। 8A ही हम कर रहे हैं, यस 8A ही है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें वो ये है कि एक हमारे पास बी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर ए ओ बी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब क्यों है इधर, बेशक आप देख लो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन कि स्ट्रेट लाइन पर क्या है, एक दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है, ये बात कर रहे हैं जी। अब यहाँ पे हमें क्या है कि कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है जी? कंडीशन लगानी है, बल्कि से ए और डी की वजह डी ओ ए लिख लें। अब कंडीशन क्या है? वो ये कहता है कि एज आप लिखोगे गिवन दैट, क्या वो कह रहा है कि जी डी ओ ए इज 5 टाइम्स ऑफ ए ओ बी। डी ओ ए इज 5 टाइम्स, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, 5 टाइम्स ऑफ ए ओ बी। सो ए ओ बी इज इक्वल टू 5, ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पहली जो कंडीशन लगा रहा है वो ये कह रहा है कि जो ए ओ बी है, ए ओ बी की निस्बत जो डी ओ ए है वो 5 टाइम है। अगर ये वाला एंगल हमारे पास x है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, यानी 5 गुना ये एंगल बढ़ेगा। तो हमने जैसे कहा कि ये वाला जो एंगल है डी ओ ए इज़ 5 टाइम ऑफ ए ओ बी। अगर डी ओ ए 5 टाइम है, डी ओ ए 5 टाइम है किसका, ए ओ बी का, तो इसलिए ए ओ बी इसी तरह आ गया, प्लस भी इसी तरह आ गया। डी ओ ए की जगह हमने क्या लिखा, ये देखो डी ओ ए की जगह हमने ए ओ बी, ये देखो डी ओ ए की जगह ए ओ बी लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ 5 लगा हुआ है, क्योंकि उसने हमें खुद बताया कि जो ए ओ बी है प्लस वो डी ओ ए की निस्बत 5 गुना है, 5 गुना है। तो जब हम डी ओ ए इस वाले एंगल को ए ओ बी की शक्ल में लिखेंगे, क्यों देखो हम डी ओ ए की जगह ए ओ बी लिखेंगे, क्योंकि ए ओ बी तो आपस में ऐड हो सकते हैं, सेम एंगल है, ऐड हो सकते हैं। लेकिन आप ए ओ बी प्लस डी ओ ए दोनों को ऐड करके एक नहीं बना सकते, यानी किसी भी एक एंगल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ना आपके पास इसकी वैल्यू है ना आपके पास इसकी वैल्यू है, इसलिए आप दोनों नहीं निकाल सकते। आपको सिमिलर होना रखना होता है। यानी अगर आपके पास कहीं लिखा हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 लिखा हो, तो देखो ना अगर x की वैल्यू भी नहीं है y की भी नहीं है तो आप नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन अगर आपको पता हो कि जो y है वो कहीं ना कहीं क्या है, ये 150 सपोज कर लेते हैं, y जो है वो 5 टाइम है x की निस्बत, तो आप लिख सकते हो 5x के भाई y और x जो है वो तभी इक्वल होंगे जब आप x को कितने 5 गुना कर दोगे। तो फिर आप देखो x इसी तरह आ जाता है प्लस इस तरह, और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो 150। अब इन दोनों को x और x तो आपस में ऐड हो सकते हैं ना, 6x इक्वल टू 150, तो ये उधर जाके डिवाइड होगा 30 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर जो है हमने क्या किया कि डी ओ ए की जगह ए ओ बी लिखा, लेकिन ए ओ बी के साथ 5 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि उसने खुद बताया हुआ स्टेटमेंट में कि जो डी ओ ए है वो ए ओ बी की निस्बत 5 गुना है। तो अभी देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये भी ए ओ बी है, ये भी ए ओ बी है, तो ये 5 है और एक ये टोटल ये कितने हो गए 6 ए ओ बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो ऊपर हमने ये वाला
निशान लगाते हैं, ये एंगल का है, एंगल ओ पर बन रहा है। अब हमारे पास एक ये ए ओ बी आ जाएगा, ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 6, तो ए ओ बी इज इक्वल टू 6 3 ज़र 18 30 डिग्री, यानी कि ए ओ बी हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ तक तो पहला आपका स्टेप हो जाता है। अब जो सेकंड कंडीशन है ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन है, चाहे तो आप लगाते जाएं, केस 1 भी लिख सकते हैं, केस 1। अब हम इधर सॉल्व करेंगे केस 2। आप केस लिख लें, आप कंडीशन लिख लें, जो दिल करता है आप लिख लें। केस 2, उसमें जो गिवन कंडीशन है वो है जी BOC इज ट्वाइस ऑफ AOB। दूसरा वो ये कह रहा है कि जो BOC है वो AOB की निस्बत 2 गुना है। अगर ये देखो x है तो ये वाला कितना होगा 2x होगा, मतलब BOC ये वाला जो एंगल है कह रहा है AOB का डबल है, तो इधर x है तो 2x हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में स्टेटमेंट में ये कह रहा है इफ BOC इज ट्वाइस ऑफ AOB, ट्वाइस ऑफ AOB, ये स्टेटमेंट में कह रहा है जो है आपका इफ BOC इज ट्वाइस ऑफ AOB, कि जो BOC है वो AOB के कितना है 2 गुना है, यानी कि BOC AOB के 2 गुना है। जैसे यहाँ पर क्या था कि AOB जो था DOC जो था DOA था वो 5 टाइम था AOB के। पहला ये था कि DOA 5 टाइम था AOB के, तो BOC AOB के 2 टाइम है। जैसे ये देखो इसकी निस्बत ये 5 गुना है और इसकी निस्बत ये 2 गुना है, तो BOC हमारे पास क्या आ जाएगा, BOC इज इक्वल टू 2, AOB की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, AOB की वैल्यू हमने 30 फाइंड की है, मल्टीप्लाई बाय 30, तो BOC आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। दूसरा केस भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं जिसमें वो कह रहा है कि COD इज़ 4 टाइम्स ऑफ AOB, कि जो COD है, COD जो है केस 3 थर्ड केस की बात करते हैं या थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। COD ये वाला जो एंगल है COD 4 टाइम है किसके जी AOB के, 4 टाइम AOB के। ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, कि COD जो है वो AOB के 4 टाइम है। तो सिंपल हमने जो उसने कंडीशन दी हुई है वही हम लगाते जा रहे हैं, हमारा हर एंगल निकलता जाएगा। 4 मल्टीप्लाई AOB की कितनी वैल्यू है हमारे पास 30, ये देखें AOB की 30, तो इधर पुट कर दें 30, 4 3 ज़र 12 120, COD जो है वो हमारे पास कितना आ गया 120। तो अब हमारे पास हम ऐसा करते हैं साथ साथ लिखते जाते हैं, यानी ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ गया, ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया और ये 120 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक जो फाइंड ऑल द एंगल्स उसने कहा था ना, अब हमारे पास जो इसका अगला केस है लास्ट वाला DOA की बात करता है, 5 DOA इज़ 5 टाइम्स ऑफ AOB, DOA ये वाला DOA इज इक्वल टू 5 AOB, ये वाला केस हमने लगाना है। वीडियो को पास करके उतार लें, ये थोड़ा सा मैं मिटा दूंगा और इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब मेरे पास जो है ये वाली कंडीशन DOA इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ AOB, तो DOA इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय AOB हमारे पास कितना है, यहाँ नीचे मैंने रब किया इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया था 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री मैं यहाँ पर लिख दूँगा DOA इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो इस तरह DOA जो है हमारे पास 150 आ गया, तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगा, ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया 150 डिग्री।
अब वीडियो को पास करके ये उतारे, मैं आपको इसका लास्ट में एक जो कंडीशन ट्रू करके बताता हूँ कि होता ये सारा कुछ किस तरह हुआ है। वैसे क्वेश्चन आपका यहाँ ख़त्म हो गए। वैसे एक एडिशनल चीज़ आपका एक कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बता रहा हूँ। अभी देखिए जी, हमें पता है कि जो हमारा पॉइंट पर एंगल होता है ना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आते होते हैं और ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा आपका क्लियर होना चाहिए। हर चीज़ के बारे में आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। बेशक 10 मिनट ज़्यादा लगा के, एक ही दफ़ा अगर आपने 10 मिनट ज़्यादा लगा लिए तो वो सारी ज़िंदगी के लिए 10 मिनट काम आएंगे। अब ये देखो, जो पॉइंट पर एंगल होता है ना, वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एंगल ऑन अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 होता है। सम ऑफ एंगल ऑन अ पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। अब देखो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर मैं एंगल स्टार्ट करूँ, यहाँ से मैं घुमा के वापस एंगल इधर लेके आऊँगा तो टोटल एक सर्कल सा बन जाएगा। तो सम ऑफ एंगल ऑन अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 होता है। देखो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, x लिखूँगा, x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री होती है। अब देखो मैं इनकी वैल्यू में पुट कर देता हूँ। ये 30 है, ये 60 है, ये 120 है और ये 150 है, इज इक्वल टू 3। ये देखना इधर भी 360 आ जाएगा। देखिए इसमें ऐड करो 90 और 120, 210, 310 और ऐसे मैं साइड पे लिख के भी आपको बता देता हूँ। ये देखो पहले 150 लिख लेते हैं, ये वाला 150, उसके नीचे 120 लिखो, फिर 60 लिखो और फिर 30 लिखो। अभी देखो ना, इन सारों को ऐड कर लो, 0 तो इसी तरह आ जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 6 कितना हो गया? 13 और 13 16 का 6 लगा, 1 कैरी चला गया। 1 2 3 360 हमारे पास ये देखो आ गया, और दूसरी साइड पे भी 360, यानी कि इन सारे एंगल का सम जो है वो 360 आता है। तो इस तरह अब देखें ये जो एंगल है वो जो उसने पहली कंडीशन लगाई है कि जो DOA है वो AOB के 5 गुना है। तो लाजिम बात है ये 30 है तो इसके ये 5 टाइम करोगे तो ये 150 हो जाएगा। ये कह रहा था इसका 2 टाइम है, तो 30 और 30 2 टाइम है तो 60 हो जाएगा। ये वाला एंगल जो DOC कहता है, ये कहता है जी 5, इसकी निस्बत कितना है जी? 4 टाइम है, तो 3 4 12, तो ये देखो 120 हो गया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 11 कंप्लीट कर लिया। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और 13 इंशाल्लाह। 12 और 13 के साथ ही हमारी जो ये एक्सरसाइज है 8A कंप्लीट हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके जो क्वेश्चन नंबर 12 है पार्ट ए में स्टार्ट करने लगूँ। ए में उसने 2 लाइनें दी हुई हैं, यूँ क्या कह जी AOB COD कह रहे हैं कि AOB COD 2 स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, 2 स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इज। अब देखो इन सब में उसने पहले तो AOB और COD स्ट्रेट लाइन दी हुई है। पहले वाले में उसने क्या कर दिया कि यहाँ पर जो एंगल दे दिया, ये दे दिया जी 7A डिग्री दे दिया, यहाँ पर 103 डिग्री दे दिया, यहाँ दे दी जी 2B प्लस 13 डिग्री दे दिया। अब कह रहा है कि इसमें देखो हमारे पास A और B है, तो A और B हमने फाइंड करने हैं। अभी देखें जी, AOC इज इक्वल टू AOD इज इक्वल टू BOC। ये साथ एक्सप्लेन करता हूँ, पहले लिख लो वर्टिकली ऑपोजिट है। अब देखें AOB मैंने लिखा AOB, यानी O पर जो एंगल बन रहा है AOB ये वाला एंगल, ये वाला यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है BOC, इस वाले एंगल की इक्वल है, यानी आपस में ये जो आमने सामने एंगल है इक्वल है। क्योंकि जब भी 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो जिस पॉइंट पर कट करती हैं उनके अपोजिट बनने वाले एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकल एंगल हैं, इनको वर्टिकल एंगल भी कहते हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल है। 2B प्लस 13 इक्वल आ जाएगा 103 के। तो अब हम लिखेंगे 2B प्लस 13 डिग्री, क्योंकि AOB है, AOD है, AOD है, 2B प्लस 13, तो 2B प्लस 13 लिख लिया, इक्वल का साइन इसी तरह BOC 103, 13 है या 13 है, ठीक है। अब देखो ये 2B इसी तरह लिख ले, ये 103, इसको उधर ले जाएं, जब उधर लेके जाएंगे तो ये 13 इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया माइनस,
तो ये देखें 3 में से 3 गया तो 0, तो 10 में से 9 गया तो 90 आ गया। अब देखो ये हमें b चाहिए तो 2 फालतू है, b इधर रहने दें, 2 उधर जाके इसके नीचे डिवाइड कर दें। जब 2 डिवाइड करेंगे तो b आपके पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगी। b की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए जी a की वैल्यू। तो अब हम क्या लिखेंगे, BOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 और इसके आगे लिख देंगे एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये मैं साथ आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि असल में स्ट्रेट लाइन के ये दो एडजेसेंट एंगल है, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो पूरा एंगल होता है ना, ये कितना होता है 180 के इक्वल होता है। अब इसको असल उसने काट दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसलिए एडजस्ट है क्योंकि इनके दरमियान में ये लाइन कॉमन है। जब एक लाइन कॉमन हो और उसके एक इधर एंगल बन रहा हो और इधर बन रहा हो तो उन्हें एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और दूसरी बात है कि ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए इस पर जो टोटल सम होगा वो 180 के इक्वल होगा एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आप यूँ भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, आप चाहें तो ये वाली स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एक हमारे पास क्या है जी 7a है प्लस 103 है जो कि 180, दूसरी तरफ क्या आ गया 180। 7a इज इक्वल टू 180, ये उधर जाके क्या हो गया जी 103, इसमें से क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक हो गया, माइनस हो गया। अब हमारे पास जी 7a, अब इसमें से 100 चले गए 80 और 80 में से फिर 3 निकालो तो 77 बचेगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाय 7, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 11। ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो इस तरह हमारे पास जो है a और b की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट a हो गया। आप वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसका पार्ट जो है b की तरफ हम चलें। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब हमारे पास ए बी और सी डी, इसी तरह हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। पहले ये ए बी है, इसके साथ इधर ए बी, ठीक है, इसी तरह ही लाइन सी डी, ये सी डी है और ये क्या है ओ है। अब इसमें उसने हमें क्या क्या दे दिया है, इस तरफ जो है उसने हमें कह रहा ई डिग्री है, ये डी है, ठीक हो गया जी। ये वाला अच्छा, इसमें उसने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा इस वाले एंगल को कटिंग कर दिया, इसको कट किया तो यहाँ 62 डिग्री और ये वाला एंगल जो उसने हमें दे दिया 49 डिग्री दे दिया, और ये क्या है जी ई है। अब हमें क्या इसमें फाइंड करना है, ये 4a है या 49, ये 49 ठीक है, यहाँ 3c है। अब हमें क्या है देखो सी डी ई, तीन चीज़ें फाइंड करनी है, सी डी ई फाइंड करना है। तो बहुत आसान सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले हम ई फाइंड करेंगे, ई क्या है, अब देखो ए ओ सी इज इक्वल टू डी ओ बी। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपने समझना है, ए ओ सी ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है किसके, डी ओ बी के, इस पूरे एंगल के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये देखें ए बी स्ट्रेट लाइन है, सी डी भी स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन, सी ओ डी स्ट्रेट लाइन। तो इनके आप जो एंगल होते हैं आपस में वर्टिकली क्या होते हैं, ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसलिए इस ए ओ सी क्या है, ई है, ए ओ सी ई है, ई लिख दिया, आगे इक्वल का साइन एज इट इज, डी ओ बी। अब डी ओ बी के दो पार्ट हैं, एक यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, दोनों ऐड होंगे 62 डिग्री और 49 डिग्री। तो ई हमारे पास क्या, 9 और 2 11, 1 कैरी चला गया, 6 और 4 10 और 11, 111 डिग्री ई आ गया हमारे पास। ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, यानी ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो इस पर जो एंगल बनेगा ये टोटल कितना बनेगा जी 180।
अब टोटल 180 एंगल बनता है, लेकिन उसने क्या कर दिया कि इसको काट दिया, तो आधा एंगल इधर चला गया, मतलब कुछ पार्ट उसका इस तरफ चला गया, कुछ पार्ट इस तरफ चला गया। तो इसका मतलब है कि सम, हमने फिर नीचे क्या लिख दिया, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180, कि ए बी एक जैसे ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का सम है, चाहे 2 एंगल हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी एंगल होते हैं स्ट्रेट लाइन पे, जब आप उनको ऐड करते हो तो 180 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो एक एंगल क्या है, ई है, हम इसको लिख लेते हैं, फिर प्लस दूसरा हमारे पास क्या है जी, 3C है, 3C लिख लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास क्योंकि ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू इसमें यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज़ 111, और 3C डिग्री इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब 3C इसी तरह रह जाएगा, ये जो 180 के साथ ये 111 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखो 180 में से 111 माइनस कर लो, 7 आ गया इधर, 10 में से 9 1 गया 9, 7 में से 1 गया 6, तो कितना बचा जी हमारे पास, 3C इज इक्वल टू 69। अब हमें C चाहिए, तो 3 फालतू है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दो, 69 डिवाइड बाई 3, 3 2 ज़र 6 और 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6 3 3 ज़र 9, तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी, 23 डिग्री आ गई। AOD इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू कितना आ गया जी हमारे पास, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। और क्यों इक्वल हैं, ये इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब ये देखें AOD और ये जो COD है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए इक्वल है। तो AOD मेरे पास क्या है, D है, D इज इक्वल टू 3C है, तो D इज इक्वल टू 69 डिग्री आ जाएगा। अब ये देखो 69 कैसे आ गया, ये देखें 3C इज इक्वल टू क्या आ गया था, 69 आ गया ना, तो इसलिए 3C की जगह 69 पुट किया। अब इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हो 69, इस तरह नहीं लिखना चाहते हो तो आप यूँ भी लिख लो कि D इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू जो 23 है वो पुट कर दो, तो फिर भी क्या आपके पास आ जाएगा, 69 ही आ जाएगा। 12 का पार्ट C, 12 का पार्ट C में भी 2 स्ट्रेट लाइन है, A B, इसी तरह ये सब में ना उसने ये वाली स्ट्रेट लाइन दे दी है, AOB और COD। अच्छा 7F प्लस 5, 7F प्लस 5 और 2F प्लस 35, 2F प्लस 35, ये 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो उसने हमें दे दिया 5G प्लस 18 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, अगेन AOB एंड COD स्ट्रेट लाइन है, तो पहले हम F निकालेंगे। क्यों F हमारे लिए आसान है, क्यों AOB ये वाला एंगल, COD ये वाले वर्टिकली अपोजिट हैं, तो आपस में इक्वल भी हैं, और इधर भी F है इधर भी F है, तो सेम वेरिएबल है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ लिखेंगे AOD इज इक्वल टू BOC, और इधर लिख लेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। तो AOB की वैल्यू लिख लो, दैट इज 7F प्लस 5 इज इक्वल टू 2F प्लस 35, क्योंकि BOC जो है, BOC ये वाला एंगल है। अब क्या करो, इस 2 को इधर ले आओ, 2F को, ठीक है 7F, ये 2F इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब नंबर को नंबर के पास ले जाओ, ये 35 है, ये प्लस 5 जब उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये 2F इधर आके माइनस हो गया, ये 5F उधर जाके माइनस हो गया। ये इसलिए माइनस हुआ क्योंकि इधर कोई साइन नहीं था, तो इसका मतलब है इसके साथ प्लस का साइन था, तो ये जब इस तरफ आया तो माइनस हो गया। ये प्लस का साइन था, जब उस तरफ गया तो माइनस हो गया। यहाँ मेरे पास कितने बचे, 5F, और इधर कितना बचा जी 30। तो मुझे F चाहिए, 5 एक्स्ट्रा है, तो ये 5 इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और साथ ही कैंसिल होके 6 आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू 6 आ गया। F हमारे पास आ गया, उसके साथ हमें G फाइंड करना है जी, ठीक है। अब देखें G क्या है। अब चाहें तो आप यूँ यूज़ कर लें वैल्यू, ये भी स्ट्रेट लाइन निकल आएगा, चाहें तो ये वाली स्ट्रेट लाइन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पास करके ये थोड़ा सा उतार लें, ताकि मैं ज़रा बड़ा बड़ा करके लिख लूँ, इनकी जगह थोड़ी कम है। आई होप उतार लिए। अब मैं कोई भी लाइन चूज़ कर लेता हूँ, अभी मैं ये वाला ले लेता हूँ, यूँ ले लेता हूँ कि COD
डी इज अ स्ट्रेट लाइन, कि सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180, कि जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो सम 180 होता है तो पहला एंगल ये ऐड कर लो, दैट इज 5G प्लस 18 प्लस यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दैट इज 7F प्लस 5 इज इक्वल टू 180। ये वाला हिस्सा एंगल का प्लस ये वाला पार्ट दोनों जब ऐड होंगे तो 180 के इक्वल होंगे। क्यों 180 के इक्वल होंगे? क्योंकि COD एक स्ट्रेट लाइन है, अकॉर्डिंग टू रूल सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। 5G प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 6 आई थिंक वैल्यू निकली थी इसकी एफ की, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। मैं साथ बताता हूँ कि ये क्या हो। ये वाला 5G इस तरह लिख दिया। अब ये जो 18 था इसको इस 5 के साथ लास्ट में लिख दिया। ये वाला 7 एज इट इज़ आ गया। ये जो f था, f की जगह f की वैल्यू पुट कर दी 6 जो थोड़ी देर पहले हमने फाइंड की थी, तो f की जगह f की वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखो 5G हो गया, 7 6 42 हो गया, 18 में 5 ऐड किए तो 23 हो गया और ये 180 उधर है। अब देखिए 5G, अब इन दोनों को ऐड करो, 3 और 2 5, 2 और 4 6, 180। ये 65 प्लस हो रहा है, इसने उधर जाके क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। तो 180 माइनस 65, तो 5G इज इक्वल टू, अब 180 में से क्या करो जी, 65 को सब्ट्रैक्ट कर लो। 7 10 10 में से 5 के 5, 7 में 6 के 1 और 1, तो 115 आ गया। हमें चाहिए G, तो फालतू क्या है 5, तो क्या हुआ कि देखो G इधर ही रह गया, ये 5 उसके नीचे जाके उधर डिवाइड हो गया। तो G इज़ इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 23। तो इस तरह हमारे पास G की वैल्यू आ गई 23। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका पार्ट हम डी करें। अच्छा, तो अभी हमारे पास आ गया जी डी में देखो उसने क्या किया जी, एक ए बी दे दी लाइन, उसके साथ एक और जी CD, ये देखो ना जी डी, ये क्या है हमारे पास में जो दरमियान में ना पॉइंट क्या है जी, O है। इनफैक्ट उसने O इस तरफ दिया, हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास AOB और COD हमारे पास दो जो है स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट लाइन है। अब उसने ये किया कि यहाँ पर जो क्या हुआ कि ये जो O है ये पूरा O है, इनफैक्ट ये जो COB था इस वाले एंगल को उसने काट के 104 कर दिया और नीचे जो है 32 डिग्री कर दिया। यानी ये वाला जो एंगल था ना COB, इसको उसने दो हिस्सों में काट दिया। फिर इसी तरह जो उसने AOD है इसको उसने क्या कर दिया, मज़ीद दो जगह काटा, एक यूँ लाइन लगाई और एक यूँ लाइन लगाई, और इसके बीच में ना यूँ एक बना हुआ है, बिल्कुल लाइक स्क्वायर टाइप बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि ये 90 डिग्री है। इस तरह की शक्ल उसने दी है, बिल्कुल स्क्वायर, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इस वाले पॉइंट को उसने क्या कह दिया, F कह दिया, और ये वाला जो एंगल है ये वाला उसने एंगल दे दिया जी 24 दे दिया, और ये वाला पार्ट जो है उसने क्या दे दिया, H दे दिया। तो असल में दो लाइन थी जो AOB और COD स्ट्रेट लाइन थी, उनके अंदर मज़ीद उसने एंगल क्या कर दिए, बना दिए। तो अब हमारे पास ये है कि हमने अच्छा इसमें 2i है, ये वाला एंगल क्या है 2i है। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है जी, I H और F। I F कितनी है जी, I है हमारे पास और DOB जो है ये F नहीं है, सॉरी ये J है, वो J है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन।
अब देखें ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी मैं दोबारा ड्रा कर लेता हूँ, ये ए था, ये ओ था, ये बी था, स्ट्रेट लाइन। अब क्या होता है कि एंगल जो होता है ना, बल्कि मैं यूँ लिख रहा हूँ, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 होते हैं। असल में तो ये एंगल पूरा जो था क्या था, 180 एंगल था, ये वाली लाइन ए ओ बी। अब इसने असल में उसने ये किया कि इसको मज़ीद दो लाइनें लगा इस तरह लगाई कि ये टोटल एंगल जो है ये 3 पोर्शन में चला गया। ये 32 आ गया, ये आ गया जी 104 आ गया, और इसको क्या कह दिया, 2i कह दिया, ठीक है। तो असल में तो ये एंगल जो है पूरा जो 180 स्ट्रेट लाइन पे तो 180 के है, तो हमने क्या लिखा कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180। सम ऑफ एंगल्स का मतलब है कि जो पूरा 180 था वो जितने पार्ट में डिवाइड हुआ है उनको जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो कितना होता है जी, 180 के इक्वल होता है। इसलिए ये तीनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल आ जाएगा। 2i, अब 4 और 2 6, 3 1 136 इज इक्वल टू 180। तो 2i इज इक्वल टू 180 माइनस 136, 2i इज इक्वल टू 36 और 440 और 480, तो कितना बच गया जी, 44 बच गया। तो i इज़ इक्वल टू 44, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया तो 222 है, तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 22। तो ये देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन ये वाली लेने का मकसद था कि i निकालना आसान था, i हमने निकाल लिया, तो i हमारे पास क्या आ गया जी, 22 आ गया। i के बाद हमें चाहिए जी क्या निकालना है, हमने h निकालना है तो और j निकालना है। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो करें। अच्छा आई आ गया, आई के बाद हमारे पास जो है ना हमने जे निकाला है। अब मैं ये भी रेस करता हूँ, इसमें मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ ना लहदा करके पार्ट समझाता जाऊँगा, आसान होता जाएगा। ए ओ बी मेरे पास ये लाइन है, इसके साथ सी ओ डी एक और लाइन है। अब अगर देखें ये जो मेरे पास ये वाली लाइन ए ओ बी आ रही है, इसका यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, ये कितना बन रहा है, 2i बन रहा है, जबकि बिल्कुल इसी के नीचे जो क्या बन रहा है, j बन रहा है। असल में ये वाली जो लाइन है, ये देखो ये वाली लाइन और ये जो क्रॉस कर रही है ना, ये क्रॉस, ये दोनों स्ट्रेट लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो इस तरह इधर एंगल 2i और इधर j बन रहा है। तो अब देखो मैं क्या लिखूँगा, ए ओ सी, यानी ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। ये अच्छा तो स्टूडेंट हमारे ये देखें जी, ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। ये हमारे पास क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब क्या लिया कि हमने ये वाली लाइन पिक की ना, ये वाली, ये मैं देखो इसको एक दफ़ा रेज करके फिर बना दूँ आपकी आसानी के लिए ना। अब ए ओ बी मैंने ये लाइन लगा ली, ये वाली लाइन है ए ओ बी, और सी ओ डी भी मैं यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ, सी ओ और डी। अब उसने क्या किया कि ये जो एंगल था ना, ये वाला जो यहाँ पर है, इसने 2 हिस्सों में काट दिया। तो ये देखो हम भी 2 हिस्सों में काट देते हैं, 104 डिग्री और ये वाला 32 डिग्री दे दी, ठीक है। अब इस तरह ये वाला जो एंगल था ना, इसको क्या किया उसने, यहाँ h दे दिया, यहाँ जो है ये 90 हो गया, और ये जो एंगल है ये हमारे पास एक और है, ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या है, यहीं से 24। यानी असल में ये जो लाइन थी ना, ये जो एंगल था ना, ए से ओ, ओ से बी की डी की तरफ जाओ, ओ से डी की तरफ जाओ, तो उसके बीच में उसने 2 लाइनें और लगाई। 2 लाइनें और लगाई तो ये जो पूरा एंगल था हमारे पास, ये वाला इसके अपोजिट एंगल था, ये वाला दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जबकि इसके सामने वाला 1 2 3 में डिवाइड हुआ है। तो अब क्या है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ए ओ डी की बात हो रही है ना, ए से ओ से डी की तरफ जाओ तो बीच में 1 2 ये 3 एंगल बनते हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐड कर लेंगे, h डिग्री 90 डिग्री और 24 डिग्री इज इक्वल टू इसके अपोजिट वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल है जो कि क्या है 104 और 32 है। अब ये हमारे पास आ जाएगी h डिग्री प्लस
114 इज़ इक्वल टू 146। अब क्या हुआ कि 90 में 24 ऐड हुई तो 114 आ गया। तो h डिग्री इज इक्वल टू 146 माइनस 114। तो अब देखिए 146 में से 114 अगर हम निकालें तो हमारे पास कितना बचता है जी, 32। 90 में 24 ऐड करो तो 114 ही बनता है। और ये बनता है जी 136, सॉरी ये बनता है 136। ये कितना आ जाएगा 136, तो ये आ जाएगा हमारे पास 136। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 22। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो h इज़ इक्वल टू 22 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास h की भी वैल्यू आ गई है। j भी हमने फाइंड की था यहाँ, वो भी हमने फाइंड कर लिया था। तो इस तरह i भी हमने फाइंड कर लिया था। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कंप्लीट हो गया। अभी हमने करना है क्वेश्चन नंबर 13।